हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू बियॉन्ड द बुक्स। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। काफी दिनों से कोई वीडियोस आई नहीं है आप लोगों के पास, और आप लोग की डिमांड थी कि कुछ ऐसी वीडियोस लेके आइए जहां पे हमें रजिस्ट्रेशंस के रिगार्डिंग प्रोसेस का ज्यादा पता चले। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर की है, और स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल आर्टिकल्स ओपन कर रखे हैं। तो ये मैं सीबीएसई की वेबसाइट्स पे हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे चेंज इन सब्जेक्ट की बात हो या डायरेक्ट एडमिशन्स की बात हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन्स को लेके कि काफी सारी समस्याएं बच्चों के साथ एडमिशन को लेके जुड़ी हैं, और इसी के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। तो अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन करूं, इस सर्कुलर को एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक तो है चेंज इन सब्जेक्ट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। देखिए, वैसे तो लोग मैक्सिमम सोचते हैं कि डायरेक्ट क्लास 10th या 12th में एडमिशन की बातों को ज्यादा गौर फरमाते हैं, बट यहाँ पे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट लिखा है एडमिशन टू द क्लास 9th एंड क्लास 11th ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज ऑफ स्कूल। मतलब क्लास 9th की शुरुआत में हो या एंड में हो, मतलब क्लास 10th में जाने वाले हो, या 11th की स्टार्ट या एंड में हो, 12th में जाने वाले हो, ऐसे केस में ये कंडीशंस वर्क करती हैं। और कुछ नई कंडीशंस हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के समझा भी देता हूँ। इट इज मेंशन दैट admission in the class 9 and the class 11 is a natural phenomena as the student of the school affiliated take the admissions. लेकिन देखा क्या गया है कि it has been observed by the boards many students also change the school while they are studying into the 11th and 9th secondary or senior secondary school on the ground of family, better education, distance between the residence, etc. तो वो कई बार पूछते हैं सर कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो देखो, वो कंडीशन टोटल 10 है, 5 की जगह टोटल 10 कंडीशंस हैं। तो ये 10 कंडीशंस आपको बेनिफिट दे सकती हैं, जिसमें एक हॉस्टल वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने हॉस्टल के रिगार्डिंग पूछा था, तो उस समय जवाब मेरे पास खास नहीं होता था, बट आज मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका भी फायदा होगा, मेरा फायदा हो या ना हो वो अलग समस्या है। तो देखिए, कह रहा है शिफ्टिंग फ्रॉम द मिडिल लेवल ऑफ स्कूल ऑफ क्लास 9, शिफ्टिंग फ्रॉम द सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल ऑफ क्लास 11, शिफ्टिंग टू द क्लास 11 फ्रॉम वन सीनियर सेकेंडरी स्कूल टू द अनदर। यहाँ पे सारी बातें किसकी जा रही है कि जब आप सीबीएसई से सीबीएसई में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन स्कूल चेंज कर रहे हैं सीबीएसई से सीबीएसई में, 9th में और 11th। तो देखिए, एडमिशन विल बी गिवन by the admitting school by fulfilling their requirements as per the rules, no permission to be short to the CBSE। जब आप 9th में और 11th में चेंज करते हैं, उस समय सीबीएसई से किसी स्कूल को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उस पर्टिकुलर स्कूल के जो नॉर्म्स हैं, वो अपने नॉर्म्स को फॉलो करें, और वो सीबीएसई की गाइडलाइन को फॉलो करें, तो उनको भी सीबीएसई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये टोटली किस पे डिपेंड कर जाता है? स्कूल पे, स्कूल की पॉलिसी और वहां के प्रिंसिपल पे, टोटल उस पे डिपेंड करता है। आसान भाषा में आप समझ गए, ये वाला रीजन आसान है कि अगर आपको बस 9th और 11th में शिफ्ट करना, आसानी से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आपको बस लगा कि करना है तो करना है। दूसरा जो एक बड़ा जेन्युइन रीजन होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट में है, तो ट्रांसफर हो। तो ट्रांसफर में है जिसके पेरेंट्स सर्विस में है, तो देखिए भाई, आपको क्या करना है, प्रीवियस क्लास का रिपोर्ट कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पिछले स्कूल से, कॉपी ऑफ द ट्रांसफर ऑर्डर इन ब्लू इंक ओनली, एंड द ऑफिस वेयर द पेरेंट स्टूडेंट हैज ज्वाइन आफ्टर द ट्रांसफर। तो जहां पर ट्रांसफर हो रहा है वहां के ऑफिस से साइन, और जहां से ट्रांसफर हुआ वहां का साइन, दोनों साइन। लोकल एड्रेस एज वेल एज। इसके अलावा उसी में एक क्राइटेरिया आता है शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सर्विस टेन्योर, कि रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, कि अभी काम खत्म, गांव वापस जाना है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस स्कूल, कॉपी ऑफ रिवीलिंग ऑर्डर बाय द ऑफिस के पेरेंट्स का खत्म हो गया है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे जो मेंशन है इन सबको देख लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि काफी आसानी हो जाएगी आपको डॉक्यूमेंटेशन को लेके। इसके अलावा ये भी देख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि अंडरटेकिंग दिस रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट कंसर्न विल बी रिसाइडिंग इन हिज एंड हर रिलेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोविजनल एडमिशन। अगर मान लीजिए कि वो किसी रिलेटिव के यहाँ रह रहा है, उसका ट्रांसफर हो गया, तो भी वो चलेगा। जैसे कई लोग अपने दीदी के साथ रहते हैं, जीजा, एक केस आया था जिसमें आर्मी में थे, शिफ्टिंग हो गई, तो वो रूल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिलेटिव के यहाँ भी रहते हो, रिलेटिव शिफ्ट हो गए तो भी चलेगा, बट ये चीजें देनी पड़ेंगी। शिफ्टिंग ऑफ फैमिली, अब एक तो बिजनेस से शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू द ज्वाइनिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन, की दूसरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया,
ऐसे में क्या होता है भाई, रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस क्लास, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल, प्रूफ ऑफ द ओल्ड बिजनेस एड्रेस, कि आपको पुराना बिजनेस एड्रेस कहाँ से था, और करंट एड्रेस जिसका बैंक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ ऑफ द एड्रेस विद द टैक्स अथॉरिटीज आल्सो, एंड चेंज इनटू द टीएनए कार्ड विद द न्यू एड्रेस, मतलब जो नया एड्रेस आपका है वो बिजनेस के सारे पेपर्स में होना चाहिए, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट, पहले पेरेंट्स एक लेटर लिखेंगे, रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस क्लास, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो रिपोर्ट कार्ड एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको प्रीवियस स्कूल से लेना है, अ कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, लोकल रेसिडेंस एंड ऑल, तो ये सारी चीजें, और वही भी है, वही सेम चीज कि अगर किसी रिलेटिव के साथ रह रहा है तो कंसीडर की जाएंगी। ड्यू टू द परचेज ऑफ हाउस, आपने नया घर खरीद लिया तो उसके रिगार्डिंग सेल डीड से लेके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ड्यू टू द रेंटेड हाउस, आपने जो रेंट लिया था वो हाउस चेंज हो गया, रेंट एग्रीमेंट वगैरह की कॉपी दिखा दीजिए कि रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया तो हम बहुत दूर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ये स्कूल हमें कन्वीनियंट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है शिफ्टिंग टू हॉस्टल या शिफ्टिंग फ्रॉम हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल को शिफ्ट हो रहे हैं या हॉस्टल से फिर घर वापस आना चाहते हैं, मेडिकल एजेंसी है, नहीं सही लग रहा है, घर से दूर पड़ रहा है, तो रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट को पहले एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, रिपोर्ट कार्ड वही है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वही है, उसके अलावा आपको हॉस्टल की पेमेंट की फीस रिसिप्ट, इन केस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द डे ऑफ बोर्डिंग स्कूल, जेन्युइन रीजन, डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट ऑफ द रिसिप्ट का हॉस्टल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ला के देनी पड़ेंगी कि बच्चा हॉस्टल में था। रीएडमिशन इनटू अदर स्कूल ड्यू टू द फेल, अगर आप 9th में और 11th में फेल हो गए तो रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट, कॉपी ऑफ रिपोर्ट कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड रीजन टू चेंज विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ये रीजन है भाई, मैं यहाँ बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा। बेटर एजुकेशन, रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट वही चीज हो गई, रिपोर्ट कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड इंफॉर्मेशन फॉर द बोथ ऑफ द स्कूल, एक जिसमें आप एडमिशन कर रहे हो और एक में जिसमें आप लीव कर रहे हो, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मैटर करता है, लेकिन इसको 5 किलोमीटर को लॉन्ग डिस्टेंस ना करे, 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस का स्कूल है तो चलेगा, जस्टिफाई कर पाए पेरेंट कि स्कूल को चेंज क्यों करना है। मेडिकल ग्राउंड कमाल का होता है क्योंकि इसमें तो आप अपना दिखा देना पड़ता है कि पेरेंट को कितना डिस्टेंस है, क्यों उन्हें स्कूल में जा रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों अपने पुराने स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। एंड चेंज इन बोर्ड, द लास्ट वन आई टोल्ड यू, देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद दिस रिजल्ट द लास्ट 5 year ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर ऑफ 9th and 11th in case may be, एंड जस्टिफिकेशन बी गिवन बाय द पेरेंट टू द स्टूडेंट टू चेंज बोर्ड। आप 9th के बाद और 11th के बाद बोर्ड चेंज कर सकते हैं, आप बोर्ड चेंज कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने बोला इसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, यहाँ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो ये एक टफ टास्क हो जाता है, इसमें स्कूल कोऑपरेट ना करे तो आपको दिक्कत होगी। तो ये कुछ रीजंस थे, ये आपको मिल जाएगी, ये देखिए अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के एडमिशंस होते हैं, ये पूरा पीडीएफ आप कहिएगा तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ सीबीएसई पे मैंने लिंक में पुट किया था क्या, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, देखिए क्या पुट किया, लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट स्कूल चेंज, और यहाँ पे क्या आया, सीबीएसई के सर्कुलर्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, फिर ये मैंने पर्टिकुलर सर्कुलर्स खोल के रखे जिन पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक वीडियो आपका हो गया इसके रिगार्डिंग चेंज के। अब मैं सब्जेक्ट चेंज के रिगार्डिंग दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो। अब आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ये आपका हक है, मेरा काम है रिप्लाई करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।